सामने जो रेड लाइट दिख रही है, पीली बत्ती लाल बत्ती लग रही है, वहीं के उसी के आसपास धमाका हुआ और आपको देखेंगे पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ हो रखा है। सामने जो है स्वाट टीम, उसके बाद एनआईए के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम बल यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ आकर गए हैं। अस्पतालों में उन्होंने जाकर के जो घायल हैं उनके हालात का जायजा लिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जब रात के तकरीबन 11:30 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब ये बात एकदम क्लियर हो गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस बात पर पुष्टि की है कि चलती हुई गाड़ी ने ब्लास्ट किया था। चलती हुई कार आई और उसने धमाका किया, और क्योंकि वहाँ पर रुकी रेड लाइट के पास तमाम गाड़ियाँ थी आसपास, और आसपास जो गाड़ियाँ मौजूद थे उनके परखच्चे उड़ गए। उन गाड़ियों में जो धमाका हुआ उससे लोगों की जान गई। अब तक जो सूचना मिल रही है उसमें 10 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई। हमारे साथी विनय सुल्तान है जो अपडेट इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उस तरफ भी आपको ले चल के दिखाने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो गाड़ी किसकी थी, जो आप थंब पढ़ के यहाँ पे आए हैं उस सवाल का जवाब अब मिल गया है कि वो गाड़ी किसकी थी। लेकिन उस तरफ मैं कुछ और गाड़ियाँ और कुछ और जगह दिखाना चाहता हूँ। असद, बहुत आराम से आइएगा, सुल्तान बहुत आराम से आइएगा, क्योंकि धमाका इतना तेज़ हुआ और उस धमाके के बाद धीरे धीरे से उतरना, उस धमाके का असर ये रहा कि आसपास यहाँ इलाके में जैसे ये एक गाड़ी खड़ी है, इस यहाँ तक असर आया। आवाज़ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई, आपको ये कांच के टुकड़े दिखेंगे यहाँ पे गाड़ियों के, जो ये आप देखेंगे तो हाँ, ये ब्लास्ट के बाद कोई मेटल है किसी गाड़ी का, ये आपको देख करके साफ समझ में आता है कि किसी गाड़ी का जो परखच्चा उड़ा है उतनी दूर से उड़ करके यहाँ 200-300 मीटर दूर आकर के गिरा। इस पर जो ब्लैकनेस है, ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो यहाँ तक जो है परखच्चे उड़ के आए। गाड़ी के टुकड़े यहाँ पे हैं, ये शीशा यहाँ पे टूटा हुआ है। बहुत ज़ोर का धमाका हुआ है। जब हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया कि जब मैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, वहाँ तक लोगों ने बताया कि एकदम पूरा इलाका दहल उठा था, ऐसा लगा कोई भूकंप आया है। तो आम जनमानस की जो चेतना है वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये सीएनजी का ब्लास्ट है। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये एक आतंकवादी हमला हुआ है राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के दिल में, दिल्ली के एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में, चांदनी चौक में। और ये धमाका अभी इसकी पुलिस ने भले पुष्टि नहीं की है, लेकिन आशंका इसी बात की जताई गई है। विनय, जो कार है, जिस कार की बात की जा रही कि कार चलती हुई है, वो कार कौन सी थी और एग्जैक्ट ब्लास्ट की टाइमिंग क्या रही? एग्जैक्ट ब्लास्ट की टाइमिंग जो है वो 6:55 पे ब्लास्ट हुआ है। एक सफ़ेद रंग की i20 कार, जो पीछे हमारे जो लाल बत्ती दिख रही है, जो ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है, उसी ट्रैफिक सिग्नल पे जाके रुकती है। और वहाँ पे जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है उसके बाद जो है पीछे की गाड़ियाँ उसको हॉर्न देती हैं, लेकिन वो गाड़ी चलती नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई होता ही नहीं है ड्राइवर। और थोड़ी देर में जो है कुछ ही सेकंड के बाद में उसमें ब्लास्ट हो जाता है। गाड़ी में कोई नहीं था? गाड़ी में जो गाड़ी चलाने वाला आदमी था वो उतर के चला गया है। हाँ, तो ये पहला चीज़ है जो कि हमको ये अंदेशा देता है कि ये जो है सामान्य सीएनजी ब्लास्ट जो है वो नहीं हो सकता, जो शुरुआत में थ्योरी चलाई जा रही थी। और जिस किस्म का ये ब्लास्ट हुआ है वो सामान्य तौर पे वो सीएनजी में, हालांकि मैं एक्सप्लोजिव का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके का धमाका सुना गया है वो सिलेंडर फटने में सामान्य तौर पर इस किस्म के धमाके, और इस तरीके से जो देख रहे हैं आप स्प्लिंटर यहाँ आके गिरे हैं, वो स्प्लिंटर जो है वो इतनी दूर आके नहीं गिरते हैं। और बाकी बात जो आप कार के डिटेल की कह रहे थे, उस कार का डिटेल नंबर जो हमारे पास सूत्रों से आया वो HR 26 7674 नंबर की कार थी, और जो कि सलमान नाम के एक शख्स के ऊपर रजिस्टर्ड थी। HR 26 जो है वो हरियाणा में गुड़गांव नॉर्थ का जो है RTO नंबर है, और वहाँ पे एक सलमान नाम के शख्स के नाम पे वो रजिस्टर्ड थी। उसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, और उसका ये कहना है कि उसने 2 साल पहले ये कार नदीम नाम के किसी शख्स को बेच दी थी। तो वहाँ पे कितनी गाड़ियों को क्षति पहुंची, इसकी जानकारी आई तक? मतलब आप ये समझिए कि जितनी दूर ये ब्लास्ट हुआ है आसपास में बहुत सारी गाड़ियों को ऑब्वियसली जो है नुकसान पहुंचा होगा। यहाँ मैं इधर भी दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ जगह चीज़ें हैं कि इधर भी ये गाड़ी भी ऐसी लग रहा है कि ये दूर से इफेक्टेड हुई है, क्योंकि ये HR 55 नंबर की गाड़ी है। पता नहीं ये पहले से एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ, लेकिन यहाँ तक जो है धमाके के हम, मतलब आप देखेंगे थोड़ी दूर पे जो जैसे ये चीथड़े उड़ने का, और ये जैसे ये टुकड़े हैं किसी गाड़ी के पार्ट्स जैसे होते हैं उस तरीके से हैं। मैं एक सेकंड सुल्तान, एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ये गाड़ी जो है, इसके देखेंगे कि ये धमाके से ये गाड़ी एक तरीके से हिल गई है,
और इसका जो शीशा है, चारों तरफ के शीशे इसके टूटे हैं। अंदर जब देखेंगे तो अंदर ये जैसे लग रहा है कि इसमें या ये गाड़ी कोई एयर धमाके की वजह से इसका जो है झटका लगता है, तो इस तरीके से क्या एयर बैग खुल जाते हैं? नहीं, मतलब मेरी जहाँ तक समझ है, ये जब ये तो गाड़ी कहीं टकराने पे ही, मतलब जब फ्रंट टकराता है तभी एयर बैग जो है वो इंगेज होते हैं। और बात यह है कि जहाँ पे ये हम खड़े हैं, यहाँ जगह जगह पे जो है आपको जो है वो मलबा दिखाई देगा, वहाँ पे शीशा पड़ा हुआ है। इस गाड़ी के ऊपर देखिए ना, इस गाड़ी के ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरे शीशे जो देखिए जैसे किसी गाड़ी एकदम जली हुई बर्न है, और उसका जो है पूरा ये किसी जैसे बैक लाइट हो उसका स्प्रिंग यहाँ उड़ करके आई हुई, यहाँ तमाम अंदर पूरे इसके शीशे टूट गए हैं पूरे। इसके देखेंगे दोनों तीनों अंदर के ये अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पूरा शीशा टूटा हुआ है, और ये गाड़ी स्पॉट से तकरीबन 300-400 मीटर दूर खड़ी है। तो आप धमाके की इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरफ भी जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ये जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया, कुछ असर यहाँ तक भी पड़ा है। आप लोग इसी इलाके से हो? आप लोग यहीं से हो, आसपास से हो? आप लोग को धमाका सुनाई दिया था? नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। आप में से किसी को? नहीं सर। आप लोग कहाँ से हो? मैं तो अभी आया हूँ, मैं द्वारका सेक्टर 10 गोला। अच्छा, आप यहाँ से नहीं, आप लोग यहाँ यहीं से हो? यहाँ पे थे जब ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई दिया था आपको? क्या हुआ था? अचानक से सर ब्लास्ट हुआ, जो है कि चारों तरफ पूरा अंधेरा हो गया। पहले तो हम लोग को यही लगा कि कार का जो है कि सिलेंडर फट गया है। अफरा तफरी हो गया, चारों तरफ आदमी भागने लगा। हम लोग भी वहीं गेट के पास ही थे, हम लोग भी फिर भाग के जो है कि इधर आए। बाद में पता चला कि बम फटा है। बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका हुआ था? बहुत ज़्यादा तेज धमाका था सर। आपने उसके बाद वहाँ कुछ देखा, क्या हुआ था? नहीं, अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो भैया उस साइड जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ कि आप कहाँ थे? हम तो बाग रहे प्लेस में थे। यहाँ नहीं थे आप? यहाँ नहीं थे, लेकिन धमाका हालांकि हड़क तो वहाँ तक पहुँची थी बिल्कुल। वहाँ तक कितना दूर है उस जगह से यहाँ से? अब ये मान लो बाग यहाँ से बाग प्लेस कितनी दूर होगा? कितना दूर होगा? ये मार्केट पार करके है भैया, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर दूर तक आवाज़ गई थी? आवाज़ बहुत दूर तक गया भैया, बहुत तेज ब्लास्ट था, तेज ब्लास्ट था। बोर्ड देखिए ना, बोर्ड पूरा फट गया है। हाँ, ये आप देखेंगे, मतलब आप दिन में जैसे जैसे दिन होगा वैसे वैसे आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में इसका इंटेंसिटी कितनी थी, क्योंकि ये कोई सामान्य धमाका नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा बोर्ड जो है वो फट गया है, उधड़ गया है एकदम से, इस तरीके का। बाकी विनय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो स्पॉट की है, मैं उधर चल के और चश्मदीदों से बात करूँगा, लेकिन क्या डिटेल आपके पास आ रही है? थोड़ा सा डिटेल बताइए, जो इसके पीछे की वजहें बताई जा रही हैं, जो क्योंकि आप इंटेल पे काफ़ी काम करते हैं, आप उसके से भी जुड़े रहते हैं, क्या सूत्रों से क्या जानकारी आ रही है? देखिए, मैं आपको जैसे कि पहले बता रहा था कि पिछले तकरीबन 8-9 महीने से ये लगातार जो है बातचीत जो है इंटेलिजेंस के सर्कल में भी और बाकी जगहों पे पुलिस सर्कल में भी ये लगातार चल रहा था कि कुछ ना कुछ जो है दिल्ली या किसी बड़े महानगर में जो है बड़ी चीज़ होने वाली है, बड़ी घटना होने वाली है। जो अभी फरीदाबाद में जो कश्मीर फरीदाबाद में जो अभी हाल में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें भी ये बात बार बार सामने आ रही थी कि दिल्ली की कई जगहों पे रेकी, पुलिस को ये मालूमात मिली कि कई जगहों पे रेकी जो इन लोगों ने की थी। जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर राठर का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसमें फरीदाबाद से तकरीबन 350 किलोमीटर 350 किलो जो है RDX जो है वो कश्मीर से पकड़ी गई थी। उसके अलावा तकरीबन 3000 किलो का जो है विस्फोटक, जिसमें RDX नहीं, अन्य विस्फोटक में जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, वो यहाँ पे फरीदाबाद से पकड़ा गया था। तो ये स्थिति जो थी, उसके बाद में ये भी इंटेलिजेंस था कि यहाँ पे आज़ादपुर मंडी में, दिल्ली में और तमाम जगहों पे जो है ये टीम जो है वो रेकी कर रही थी। लेकिन विनय, कल बिहार में चुनाव होना है, एक दिन पहले ठीक सेकंड पोल जो सबसे बड़ा, भाई इतना बड़ा चुनाव है, इतने बड़े पोलिंग पार्टी, आप देखेंगे पैरामिलिट्री के बहुत सारे जवान वहाँ पे डिप्लॉय हैं, एक बड़ा आपका सुरक्षा अमला वहाँ पे इन्वॉल्व है। उस समय पे एकदम क्या ये एक सूटेबल टाइम खोज करके मतलब अगर ये आतंकी हमला है तो क्या इस, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का बयान आया, जो कमिश्नर का बयान आया कि भाई गाड़ी आई है, रुकी है, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये आतंकी हमला निकला, तो क्या लगता है कि ये वेल प्लान्ड किया गया है, डेट चुन के किया गया है? देखिए, अगर इसको अगर उसमें आप समझना चाहें तो एक
इसकी जो है वो विवेचना ये भी हो सकती है कि जो कल फरीदाबाद में रेड हुई हैं उससे पहले जो कश्मीर में जैसे क्रैकडाउन हुआ है, लगातार हम लोग जो इस किस्म की खबरों से जो है जिनका साबका बहुत कम रहता है उनको नहीं पता है कि कश्मीर में पिछले 15-20 दिन से OGW नेटवर्क के ऊपर भी लगातार जो है वो क्रैकडाउन कश्मीर में चल रहा है। जेल में छापे मारे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एजेंसीज़ के पास में कुछ तो इंटेल ऐसा रहा है जिसकी वजह से जेल वगैरह में भी, और वो रूटीन छापे नहीं है मतलब। और इस घटना के बाद बॉर्डर पार पाकिस्तान में क्या हलचल है, क्या उधर से रिएक्शन? फिलहाल ये खबर आ रही थी अपुष्ट सूत्रों से कि वहाँ पे जो है पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी मीटिंग बुलवाई है, जो वहाँ पे कोर कमांडर वगैरह हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं पे भी आ नहीं पा रही। मैं वहाँ पे भी वहाँ के जो न्यूज़ चैनल थे उनको देख रहा था। फिलहाल जो है यही स्थिति है, क्योंकि अगर ये जिसमें बहुत बहुत संभावना इस बात की है कि ये एक आतंकवादी हमला हो, अभी आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं आई है, तो उस जिस लेवल का धमाका हुआ है, जिस लेवल चश्मदीद जो बता रहे हैं वो CNG ब्लास्ट तो समझ में नहीं आता। नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट समझ। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं इस विषय का बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमने पहले भी कई जगहों पर, जैसे दिल्ली में एक बंगाली बस्ती है महिपालपुर में, वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे एक सीरियल से, हम लोगों ने कुंभ में भी देखा। तो उस किस्म के ब्लास्ट और ये जो ब्लास्ट है उसमें उसकी नौयत बहुत अलग है, उसका मिजाज, उसकी तासीर बहुत अलग है। ये जो ब्लास्ट है और जिस तरीके से किया गया लाल बत्ती पे और ऐसी कार में किया गया जिसमें कोई था ही नहीं, लोग पीछे से हॉर्न दे रहे थे, ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि ये एक जो है प्लान जो है हमला हो सकता है। अब देखिए, इसमें जो बड़ी बात है कि जो सलमान की कार थी उसने नदीम को बेचा और उसके बाद उस कार में धमाका होता है। इसमें क्या एंगल निकल के सामने आता है? क्योंकि देखिए 2013 के आखिर के बाद से, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि में गिना जाता है कि 2014 के बाद से जो सैनिक आउटफिट हैं भारत के, जो जवानों के, जो चाहे नगरोटा हो या फिर और जगहों पे हो, और कश्मीर घाटी को छोड़ करके बाहर आतंकी हमले नहीं हुए। तो ये बात मंच से कही गई कि देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अगर ये आतंकी हमला निकलता है तो वो बयान सवालों के घेरे में आएगा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, गृह मंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी कई धमाके हुए थे दिल्ली में, मुंबई में। लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो जिस बात को लेकर पीठ पर थपथपाई जाती है उस बात पे सवाल भी पूछा जाएगा, और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या ये अगर धमाका हुआ, आतंकी हमला है, तो क्या ये इंटेल फेलियर है, क्या ये सुरक्षा चूक है? दरअसल इंटेल फेलियर तो मतलब क्योंकि मेरे को जो मैं एक विवेचना इस बात की ये कर रहा था कि फरीदाबाद में जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद में जिस तरीके से ये हमला किया गया है, अगर ये हमला निकलता है तो ये बहुत जल्दबाजी में किया गया जो है बम धमाका, मैं उसको करार दूंगा। अगर ऐसी बात जो है हड़बड़ी में कर दिया गया हो कि भाई और ना पकड़े जाए, इसकी भी आशंका है। हाँ, बट ये हम ये कह रहे हैं कि ये बात तब है जब आतंकी हमला इसको सरकार कहती है, क्योंकि आतंकी हमला की आशंका हम इसलिए जता रहे हैं क्योंकि जब NIA की टीम हमको दिखती है मौजूद, NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो तभी आती है जब आतंकी हमले की आशंका होती है, जब टेरर एंगल होता है। स्क्वाड की टीम और तमाम टीम, गृह मंत्री अमित शाह LNJP गए और तमाम। जी विनय कुछ ऐड करेंगे? हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बार बार जब भी हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को जब हम विवेचना करते हैं बतौर डिफेंस जर्नलिस्ट, जो लोग ऐसे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं, तो एक बहुत डॉक्ट्रिन जो है, वो एक सिद्धांत जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लगातार फॉलो करती है। जब भी हम कहीं पे भी नॉर्मलसी का दावा करते हैं तो पाकिस्तान को ये पता है कि कन्वेंशनल वॉर में जो है हमारे साथ जो है लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो वो जो है लगातार ऐसी कोशिश करते हैं कि वो हमको किसी तरीके से पोक करें, हमको किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करें। जब भी हम कश्मीर में ये बात कहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा है, कश्मीर में सारी चीज़ें ठीक हैं, अमन आ रहा है, तब हमने ये देखा है कि कश्मीर में भी हमले हुए हैं। और अभी जो है 31 तारीख को सरदार पटेल की जो जयंती थी, उस दिन जो है NSA अजीत डोभाल ने बाकायदा एक लेक्चर में ये कहा कि 2014 के बाद से हमने ये नहीं देखा है कि इंडियन हार्टलैंड में जो है, इंडियन मेन हार्टलैंड में, वहाँ पे किसी भी किस्म का आतंकवादी हमला हुआ हो पिछले 10 साल के अंदर। तो उसके बाद में जो है ये एक आशंका ये भी जो है इसको बनती है, क्योंकि ये लगातार जो है पिछले 70 साल से चीज़ें इसी तरीके से काम करती रही हैं। ख़ासतौर पे 1990 के बाद से जो मिलिटेंसी और कश्मीर इशू के बाद में जो हमने देखा है कि एक सर्ज हुआ है यहाँ पे भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो फरीदाबाद की बात है, इससे पहले जो है गुजरात में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिनमें टेरर एंगल था, ISIS के कुछ जो है मॉड्यूल वहाँ पे पकड़े गए हैं। उसके अलावा
हमें लगातार आराम से असद, आराम से। हाँ, उसके अलावा हमने ये लगातार देखा कि इसके बाद हमने लगातार ये देखा कि जो जीपीएस स्नूफिंग की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से हुई, और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है एक लगातार जो है तो ये एक जो प्लान किया जा रहा है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वो सामने देखेंगे लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 है, उधर भी मेट्रो स्टेशन है बड़ा, आप देखेंगे एक बड़ा मेट्रो स्टेशन का गेट है। चूँकि उधर कॉर्डन ऑफ कर रखा है तो उधर हम जा नहीं सकते, लेकिन इधर भी मेट्रो स्टेशन है। तो यानी दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में सड़क के वहाँ पे भी बहुत सारे मीडिया का जमावड़ा है, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा, और वहाँ पर अटैक किया जाता है एकदम बीचों बीच में। ये अपने आप में अगर अटैक हुआ है, इसको अगर सरकार मानती है कि आतंकी हमला है, तो अपने आप में बहुत घातक चीज़ हुई है, बहुत ही देश को झकझोर देने वाली घटना है। और इस पर सवाल भी होंगे, सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा, एजेंसियों को जवाब भी देना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरीके का कायराना हमला किया गया है तो ये बात सत्य है कि अगर चूक हुई है तो उसका रिटेलिएशन भी सामने आएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच देखते रहिए, शुक्रिया। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं। हम अभी आपको उस तरफ जाकर के दूसरी तरफ गलियों के अंदर से जाके चश्मदीदों की बात भी थोड़ी देर में आपके सामने लाएंगे। रात का समय है, थोड़ी देर बाद वो वीडियो भी आपके सामने आएगा। शुक्रिया।